प्रियों, आप सभी जानते हैं मसीही जीवन में विश्वास का कितना महत्व है। यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं रखते तो आप कितने भयंकर दंड के भागी हो सकते हैं, यह ज़रूर जान ले ताकि समय रहते आप संभल जाएं। प्रियों, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखें तथा चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रियों, बाइबल में विश्वास के संबंध में कहा गया है कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास बिना उसे अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यह भी लिखा है कि यदि हम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो हम यदि पहाड़ को हटने बोलें तो पहाड़ भी अपने स्थान से हट जाएगा। प्रियों, यह सब हम जानते हैं और मैं इसके संबंध में आज कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बाइबल से एक गहरे भेद को प्रकट करूँगा कि यदि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते अर्थात हम अविश्वासी हैं तो हम कैसे भयंकर दंड के भागी हो सकते हैं। आइए हम पहला स्थल देखें। दूसरा राजाओं अध्याय 7 पद 1 से लेकर के 2 तक। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूँ कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में सआ भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सआ जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तू अपनी आँखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। प्रियों, इस स्थल पर हम यह देखते हैं राजा का सरदार जो उस राजा के बहुत करीबी था, उसने परमेश्वर पर अविश्वास किया। उसने यहाँ तक कह दिया कि परमेश्वर यदि आकाश के झरोखे भी खोल दे तो भी यह संभव नहीं है। प्रियों, लेकिन उसे मालूम नहीं था हमारा परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रियों, हम दूसरा स्थल देखेंगे। कैसी भयानक विकट परिस्थिति थी। लोग अकाल के कारण अपने निज बच्चों को, अपने ही निज बच्चों को खा जा रहे थे। दूसरा राजाओं अध्याय 6 पद 24 से 29। यहाँ पर यूँ लिखा है, इसके बाद अराम के राजा बेन्हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। एक दिन इस्राएल का राजा शहर पनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान में से या दाखरस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगी। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। प्रियों, यहाँ पर आपने परमेश्वर के वचन में से देखा कि कैसी भयानक परिस्थिति थी। लोग दाने दाने को मोहताज थे। लेकिन प्रियों, जो वचन परमेश्वर के मुख से निकला वो व्यर्थ नहीं होता। परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। यह जानने के लिए हम दूसरा राजाओं अध्याय 7 पद 16 से 20 में देखते हैं। यहाँ पर यूँ लिखा है, तब लोगों ने निकलकर अराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सआ मैदा 1 शेकेल में और 2 सआ जौ 1 शेकेल में बिकने लगा। अब राजा ने उस सरदार को, जिसके हाथ पर वह तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के पाँव के नीचे दबकर मर गया,
यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से यह कहा था, कल इसी समय शोम्रोन के फाटक में 2 सआ जौ 1 शेकेल में और 1 सआ मैदा 1 शेकेल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। और उसने कहा था, सुन, तू यह अपनी आँखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से खाने ना पाएगा। अतः उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। अतएव वह फाटक में लोगों के पाँव के नीचे दबकर मर गया। प्रियों, आपने देखा अविश्वास का नतीजा। राजा का वह सरदार लोगों के पैरों के तले दबकर मर गया। अविश्वास हर बार अपने साथ एक दंड को लेकर आता है और हम जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं और समझ ही नहीं पाते कि यह क्यों हो रहा है। आइए एक स्थल गिनती अध्याय 13 पद 1 से 2 में भी हम पाते हैं, परमेश्वर ने इस्राएलियों के प्रत्येक गोत्र के पीछे से एक पुरुषों को अर्थात 12 गोत्र के पीछे 12 पुरुषों को कनान देश का भेद लेने को भेजा। यहाँ फिर इस्राएली कनान में रहने वाले दानवकद के लोगों को देखकर घबरा जाते हैं। वे कहते हैं, हम उनके सामने तो टिड्डे के समान दिखाई देते हैं। प्रियों, मिस्र से लेकर जंगल के सफ़र तक उन्होंने परमेश्वर के इतने चिन्ह और चमत्कारों को देखा, फिर भी वे परमेश्वर पर विश्वास नहीं रख पाए और सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे रोते रहे और बड़बड़ाते रहे। और उन्होंने कहा, भला होता हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों मारना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। प्रियों, इतना चिन्ह देखकर भी वे परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाए। और आप जानते हैं, अविश्वास अपने साथ एक भयानक दंड को लेकर आता है। यह अविश्वास इस्राएलियों पर भी एक दंड को लेकर आया। आइए इसके लिए पवित्र शास्त्र से निकालें गिनती अध्याय 14 26 से लेकर के पद 34 तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनसे युपुन्ने के पुत्र कालिब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और जब तक तुम्हारे शव जंगल में न गल जाएं, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। प्रियों, इस प्रकार आपने पवित्र शास्त्र से अनेक स्थलों में देखा, अविश्वास हमें परमेश्वर से दूर कर देता है और अपने साथ एक भयानक दंड को भी लेकर आता है। प्रियों, इब्रानियों अध्याय
3 के पद 12 में लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। और यहूदा की पत्री अध्याय 1 के पद 3 में लिखा है, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। परमेश्वर हम सबको एक विश्वासी मन दे।